पंडित जी से घर के वो स्थान और चीजों के बारे में जानते हैं जहां से राहु आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। इन जगहों और चीजों पर आपको गौर करना चाहिए और राहु के अशुभ प्रभावों से खुद को बचाना चाहिए। और कैसे बचा सकते हैं ये तो पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी बताएं। राहु की महादशा अगर शुरू हो चुकी है, षडादित्य सिंधु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। आप जब महादशा सुनते होंगे तो आपके मन में ये जिक्र आता होगा कि आखिरकार ये महादशा क्या है। तो 27 नक्षत्रों में 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं। 3-3 नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की महादशाएं होती हैं और ये कृतिका नक्षत्र से शुरू होता है। कृतिका नक्षत्र में सूर्य की महादशा शुरू होती है जो जन्म लेता है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की महादशा, मृगशिरा नक्षत्र में राहु की महादशा। तो इस तरह से आप एक बात अच्छी तरह से जान लें कि 120 साल की दशा में 6 साल सूर्य की, 10 साल चंद्रमा की, 7 साल मंगल की, 18 साल राहु की, 16 साल बृहस्पति की, 19 साल शनि की और 17 साल बुध की, 7 साल केतु की और 20 साल शुक्र की महादशा होती है। अगर इन सभी का आप जोड़ करेंगे तो 120 वर्ष आता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। जब भी मतलब कि आपके कुंडली के हिसाब से राहु की महादशा शुरू हो जो 18 साल की होती है और राहु अशुभ फल देने वाले स्थान में बैठा हो, वो नीच राशि का हो, जहां 8 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां होगा और नवमांश कुंडली में भी 8-9 नंबर में होगा तब तो ये गजब ढा देगा। लेकिन अगर वो नीच राशि में है, 8 नंबर 9 नंबर लिखा हुआ है वहां है, लेकिन जो आपकी नवांश कुंडली है अगर उसमें वो 6 नंबर में बैठा हुआ है या 2 नंबर में बैठा हुआ है या 3 नंबर में बैठा हुआ है तो बुरा फल नहीं देगा। पक्की बात है। अब कुछ लोग आधी अधूरी बात जान करके और केवल कुंडली का पहला चक्र देख करके और किसी के लिए भविष्यवाणी कर देते हैं। और इस समय तो राहु के नाम इतनी अच्छी दुकानदारी चल रही है कि केवल राहु केतु के कुंडली में देख रहे हैं और कह रहे हैं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और जितना बुरा हो सकता है सब बता दे रहे हैं। जबकि पूरे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के बाद आज तक मुझे काल सर्प योग नाम की चर्चा नहीं मिली है। हमारे ज्योतिष के जितने प्रणेता मनीषी हुए किसी ने काल सर्प योग की चर्चा नहीं की है। सन 80 के बाद से ये कुछ लोगों ने कल्पना करके कि राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह हों तो काल सर्प योग होता है, ये मनगढ़ंत एक कहानी बना ली है। और जो विपत्ति में फंसा हुआ है उसके ऊपर 10 तरह की अपनी नकारात्मक बातें थोप दे रहे हैं। और जो बहुत चमक रहा है राहु की भी महादशा में और काल सर्प दोष उसके भी कुंडली पे कह रहे हैं, उसको कहेंगे हाँ राहु अच्छा भी करता है। तो अगर आप भयभीत हो गए तो राहु का काम तो हो गया। राहु का काम ही है भयभीत करना। एक बार भगवान शिव से शनि ने कहा कि भगवान मैं आपके ऊपर भी आने वाला हूं 7.5 साल के लिए। शनि की 7.5। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, कब आना चाहते हो? इस समय आना चाहता हूं। ठीक है। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए और शनि ढूंढता मर गया, कहीं नहीं पाया। 7.5 साल के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, राहु आया और शनि आया। बोला महाराज आप कहां चले गए थे? बोले क्यों, तुम खोज नहीं पाए? कहे नहीं, कहे मैं जमीन के अंदर समाधिस्थ हो गया था। तो शनि ने कहा महाराज मेरा काम तो हो गया, मेरा काम ही है ये लोगों को मिट्टी में मिलाना, तो मेरा काम तो हो गया, आप मिले या ना मिले। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रह जो है ये सबको प्रभाव डालते हैं, सबके ऊपर इनका प्रभाव होता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि राहु अगर अशुभ फल दे रहा है तो घर में अलग अलग तरह की उदासी महसूस होती है। घर में दरारें आना, घर में जंगली पेड़ों का उगना,
कबूतर का घर में घोंसला बनाना, घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होना, घर में नाले या मतलब कि जो है कूड़ेदान का स्मेल आना, घर में हमेशा दुर्गंध रहना, घर के लोगों का उदास रहना, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार खराब होना, मोबाइल चोरी होना, जूते का जल्दी जल्दी फट जाना, नया जूता भी जल्दी फट जाए। राहु प्रभावित व्यक्ति पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। राहु से ही प्रभावित व्यक्ति सट्टेबाजी करता है और राहु से ही प्रभावित व्यक्ति जुए में हाथ आजमाता है और उससे बर्बादी होती है। व्यक्ति व्यर्थ की सोच और संदेह की भावना से घिरा रहेगा। राहु के अशुभ फल के कारण महिलाओं का गर्भपात हो सकता है। और तो और बताऊं आपको, मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोप सेव्यते। जिसके 11वें भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु हो और पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पे न हो, तो अगर इंद्र भी आकर के उसके गोद में पुत्र रखें तब भी वो व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है। अर्थात एक तो संतान होती नहीं और होती है तो मर जाती है या उसे कष्ट मिलता है। इसी तरह से राहु अगर मंगल के राशि में, मेष या वृश्चिक राशि में पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों को नाग श्राप की वजह से संतान सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोग अगर 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके और उसकी सर्प सूक्त से पूजा करके किसी ज्योतिर्लिंग में, जैसे महाकालेश्वर उज्जैन में है, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां जाकर अगर अभिषेक करके पंचमी तिथि पर स्वर्ण नाग दान करें तो निश्चित रूप से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसको महर्षि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, सर्प शापा सुत क्षय योग, सर्प के श्राप से संतान की हानि। इसमें तो यहां तक लिखा हुआ है कि अन्न, धन, जमीन भी दान करना चाहिए और सोने का स्वर्ण नाग भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीजों का मूल्यांकन करके किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेकर अगर आप उपाय करेंगे तो राहु के अशुभ फल का भी निवारण हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।